छात्रों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र विभाग, ग्राम भारती महाविद्यालय रामगढ़ कैमूर, आज आचार्य शंकर के अद्वैत वेदांत के तहत उनके ब्रह्म विचार से आप सबों को अवगत कराना चाहता हूँ। मैं शंकर के इस ब्रह्म विचार को क्रमशः शंकर के अद्वैतवाद में ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म के अस्तित्व का प्रमाण तथा निष्कर्ष पर प्रकाश डालूंगा। पहला, शंकर के अद्वैतवाद में ब्रह्म। शंकराचार्य के वेदांत संबंधी विचारों को अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। उनके अद्वैत का आधार उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा गीता को माना जाता है। शंकर ने उपनिषदों के एक तत्ववाद को ही अपने अद्वैतवाद में विकसित किया है। अद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र वास्तविक सर्वोच्च सत्ता है। शंकर ने एकमात्र ब्रह्म को सत्ता मानने के लिए उपनिषदों के अनेक कथनों का सहारा लिया है, जैसे एक मेवा द्वितीयम सर्वम खलिविदम ब्रह्म आदि। वेदांत सूत्र के अनुसार संपूर्ण शंकर वेदांत निम्न श्लोकों के द्वारा वर्णित किया जा सकता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है तथा जीव और ब्रह्म अभिन्न, अर्थात जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है। शंकर के अनुसार ब्रह्म सर्वोच्च परमार्थ सत्य है। वह सत्य परमार्थ तत्व भूमा नित्य अबाधित सत्य है। वह सनातन है, अनिर्वचनीय है, सर्वोच्च ज्ञान है। वह अप्रमेय है, निश्चल है, निर्मल है, आकाश से अधिक सूक्ष्म है, अजन्मा है, वह महान है, अनश्वर है। ये सारी बातें बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित किया गया है। ब्रह्म को यथार्थ सत्ता कहते हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्म मूल भूत है। इसके ऊपर सभी वस्तुएं निर्भर करती हैं। ब्रह्म ही जगत का मूल कारण है, जो नाम रूपों में प्रकट होने पर भी निर्गुण, निराकार और निर्वैव ही रहता है। इसलिए इसे अद्वितीय कहा गया है। माया के कारण एक अद्वितीय ब्रह्म भिन्न जीव प्रतीत होता है। शंकराचार्य अपने अद्वैत ब्रह्म की परिभाषा बतलाते हुए कहते हैं कि नाम और रूप के द्वारा अव्यक्त अनेक कर्ता और भोक्ता से युक्त, क्रिया और फल के आश्रय, जिसके देश काल और निमित्त व्यवस्थित है, मन से जिसकी रचना के स्वरूप का विचार नहीं हो सकता, संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश जिस सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान कारण से संभव है, वह ब्रह्म है। ब्रह्म ही सर्वोच्च सत्ता है। उसकी सत्ता देश और काल के परे है। ब्रह्म स्वयं प्रकाश है। वह कोई द्रव्य नहीं, फिर भी संपूर्ण जगत का अधिष्ठान है। वह कार्यकारण नियम की सीमा में आबद्ध नहीं है। अब हम शंकर वेदांत में ब्रह्म का क्या स्वरूप है, उस पर आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। उपनिषद के अनुसार ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, शब्द स्पर्श आदि से रहित निर्विशेष
निर्गुण निराकार ब्रह्म और गुणों से युक्त सगुण साकार ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म को पर ब्रह्म तथा सगुण ब्रह्म को अपर ब्रह्म या ईश्वर कहा गया है। शंकर ने भी उपनिषद के समान ब्रह्म को निर्गुण और सगुण रूप को स्वीकार किया है। निर्गुण ब्रह्म निरुपाधिक और सगुण ब्रह्म सोपाधिक है। ब्रह्म मायोपाधिक होने के कारण ईश्वर या सगुण ब्रह्म कहलाता है। ईश्वर ही सृष्टि का निमित्त और उपादान कारण माना गया है। पारमार्थिक दृष्टिकोण से ब्रह्म सत्य है, किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से ईश्वर सत्य है। पारमार्थिक दृष्टिकोण से जगत और ईश्वर भी मिथ्या है। जब जगत मिथ्या है तो उसका रचिता ईश्वर भी मिथ्या ही होगा, किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से ईश्वर को सत्य मानना आवश्यक है। इससे व्यवहारिक जीवन में अत्यधिक समानता, अत्यधिक सहायता मिलती है। इसे नोट की उपमा के आधार पर समझा जा सकता है। नोट व्यवहारिक दृष्टि से रुपया है और इससे जीवन में अनेक काम लेते हैं, किंतु वास्तविक दृष्टिकोण से नोट कागज का टुकड़ा मात्र है। जब तक व्यक्ति अज्ञान के वशीभूत रहता है, तब तक उसके लिए विश्व, ईश्वर एवं माया वास्तविक रहते हैं। ज्यों ही वह अज्ञान से मुक्त हो जाता है, त्यों ही वह सगुण ब्रह्म अर्थात ईश्वर को मिथ्या मान लेता है। वास्तव में ब्रह्म निर्गुण है। इसमें गुणों का आरोपण करना अनुपयुक्त है। शंकर के इस मत का समर्थन पाश्चात्य विचारक स्पिनोजा के दर्शन में भी मिलता है। स्पिनोजा भी ब्रह्म या ईश्वर में गुणों का आरोपण अनुचित बतलाते हैं। उनका कहना है कि किसी वस्तु में ज्यों ही कुछ गुणों का आरोपण किया जाता है, त्यों ही उसमें अन्य गुणों का अभाव हो जाता है। एवरी डिटर्मिनेशन इज नेगेशन। अतः ब्रह्म एक असीम एवं निर्गुण सत्ता है। शंकर के अनुसार ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं पाया जाता, अर्थात ब्रह्म सजातीय, विजातीय तथा स्वगत भेदों से रहित है। ब्रह्म में सजातीय भेद नहीं है, क्योंकि ब्रह्म जैसा कोई नहीं है। ब्रह्म में विजातीय भेद भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न या विरोधी कुछ नहीं है। ब्रह्म में स्वगत भेद भी नहीं है, क्योंकि उसमें अंग अंगी भेद नहीं है। अतः निष्कर्षतः सभी भेदों से परे सत्ता ब्रह्म है। शंकर के अनुसार ब्रह्म पूर्ण सत्य है। इसका खंडन किसी प्रकार भी संभव नहीं है। विरोध दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष विरोध और संभावित विरोध। अनुभव व प्रत्यक्ष द्वारा किसी तथ्य का खंडन ही प्रत्यक्ष विरोध है। तार्किक युक्तियों के द्वारा किसी तथ्य का खंडन संभावित विरोध है। ब्रह्म का खंडन न तो प्रत्यक्ष द्वारा संभव है और न ही अनुभव द्वारा। साथ ही साथ युक्तियों द्वारा भी ब्रह्म का विरोध संभव नहीं है। ब्रह्म त्रिकाल सत्य है। यह शांत, शिव, शाश्वत, सदा एक रस, अबाधित तत्व है। शंकर के अनुसार आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही इंद्रिय, मन, बुद्धि से परे हैं। ब्रह्म और आत्मा के इस समन्वय से
शंकर ने सब प्रकार के द्वैत का निराकरण करके पारमार्थिक, ज्ञानात्मक एवं मुख्यात्मक द्वैत की स्थापना की। आत्मा के रूप में ब्रह्म घट घट में व्याप्त हैं। आत्मा और ब्रह्म के इस तादात्म्य की पृष्ठभूमि में उपनिषद में वर्णित असीम का तर्क है। सीमित जगत में समान से समान निकालने के लिए समान से समान निकालने पर पूर्ण ही बचता है। वास्तव में शंकर मत के अनुसार सृष्टि, प्रलय और जीवन तथा ईश्वर के भेद इत्यादि का केवल व्यवहारिक मत है। परमार्थिक दृष्टि से एकमात्र ब्रह्म ही परम सत्य है। वही आत्मा अज्ञान के कारण जीव जगत एवं ईश्वर के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार शंकर ने ब्रह्म को ही आत्मा कहा है। ब्रह्म सत्य भी है और चित्त भी। शंकर के अनुसार जो सत्य है वही चित्त है और जो चित्त है वही सत्य भी है। सत्ता ही ज्ञान है और ज्ञान ही सत्ता है। इस प्रकार शंकर ने पारमार्थिक और ज्ञानात्मक सत्य में कोई भेद नहीं माना है। ब्रह्म भाव को ही मोक्ष माना गया है। शंकर ने ब्रह्म, मोक्ष तथा आत्मा को एक ही शब्द में वर्णित किया है। वस्तुतः ये तीनों एक ही हैं। वेदांत का यह आध्यात्मिक, ज्ञानात्मक और मूल्यात्मक समन्वय दर्शन के इतिहास में अद्वितीय है। ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं है। ब्रह्म ज्ञान में ज्ञाता, ज्ञेय या ज्ञान का भेद नहीं है। ब्रह्म ज्ञान में ज्ञाता, ज्ञेय, अज्ञान का भेद नहीं है। इसमें जागृत, स्वप्न, चेतन, अचेतन, अधिचेतन किसी प्रकार का भेद नहीं है। वह नाम रूप ब्रह्म से परे है। इसको अरबी भाव, तिरोभाव नहीं है। सब प्रकार के गुणों से परे मानकर भी शंकर ने ब्रह्म को निषेधात्मक नहीं माना है। निरपेक्ष सहज ज्ञान द्वारा ब्रह्म का अनुभव किया जा सकता है। ब्रह्म चूँकि मूलभूत सत्ता है और वह सब भेदों से परे है, अतः उसके विषय में जो भी कथन किया जाता है उससे वह सीमित हो जाता है। इस मूलभूत सत्ता के विषय में कहा जाता है कि वह अनिर्वचनीय है, अवर्णनीय है। उपनिषदों में भी नेति नेति कहा गया है, अर्थात ब्रह्म में किसी गुण का आरोपण नहीं किया जा सकता। ब्रह्म वास्तव में निर्गुण तथा निर्विरोध है। वह वाणी द्वारा ग्राह्य नहीं है, वह अनिर्वचनीय है। आदि वर्णन किया भी जाता है तो नेति नेति अर्थात निषेधात्मक रूप में ही। आदि यह कहा जाए कि नेति नेति से ब्रह्म का निषेध होता है तो यह गलत है। नेति नेति से तो ब्रह्म के गुणों का, विशेषणों का निषेध होता है, ब्रह्म का निषेध नहीं होता। साथ ही नेति नेति कहने का मतलब यह है कि ब्रह्म के भावात्मक रूप से जानना संभव नहीं है। हम यह नहीं जान सकते कि ब्रह्म क्या है, अपितु हम यह जान पाते हैं कि ब्रह्म क्या नहीं है। नेति नेति का शंकर के दर्शन में इतना प्रभाव है कि वह द्रव्य को एक कहने के बजाय अद्वैत कहते हैं। ब्रह्म सत्य है क्योंकि वह सत्य नहीं है। चिद आनंद है क्योंकि वह दुख स्वरूप नहीं है। सनातन है क्योंकि वह कालातीत है। अनिर्वचनीय है क्योंकि वह देश काल से परे है। ज्ञान उसका गुण नहीं बल्कि उसका स्वरूप है। वह निर्गुण है क्योंकि वह गुणातीत है। शंकर के ब्रह्म को निर्गुण बतलाते हुए भी
उसे शून्य मानने से सर्वथा इनकार किया है। शंकर का कहना है कि ब्रह्म इंद्रिय, मन और बुद्धि से परे अवश्य है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह अज्ञेय है। वह अपरोक्षानुभूति का विषय है। वास्तव में समस्त ज्ञान द्विपक्षीय है। जहाँ उसे ज्ञेय का ज्ञान होता है, वहाँ ज्ञाता का भी ज्ञान होता है, क्योंकि बिना ज्ञाता के ज्ञान असंभव है। अतः जगत का ज्ञान ब्रह्म के प्रकाश के कारण है। शंकर के अनुसार शुद्ध अस्तित्व बुद्धि के स्तर पर शून्य प्रतीत हो सकता है, किंतु अपरोक्षानुभूति के स्तर पर पहुँचने पर वही समकत्व प्रकाशित होने लगता है। व्यक्तित्व में आत्मा और अनात्मा का भेद होता है। शंकर ब्रह्म को सब प्रकार के भेदों से परे और निर्वैयक्तिक मानते हैं। ब्रह्म ज्ञाता एवं कर्ता नहीं, अपितु शुद्ध ज्ञान है। अब हम ब्रह्म के अस्तित्व के प्रमाण के बारे में विचार करना चाहूँगा। शंकर ने ब्रह्म की सत्ता का मुख्य आधार अनुभव को माना है। ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए शंकर कोई प्रमाण की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि ब्रह्म स्वतः सिद्ध है। फिर भी एक दार्शनिक होने के कारण उन्होंने ब्रह्म के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कुछ प्रमाणों का जिक्र किया है। वे प्रमाण हैं: पहला, श्रुति प्रमाण। शंकर के दर्शन का आधार उपनिषद, गीता तथा ब्रह्मसूत्र है। ब्रह्म को परम सत्य मानने का सबसे बड़ा प्रमाण इन ग्रंथों के सूत्र हैं। उपनिषद में वर्णित अहम ब्रह्मास्मि, सर्व खलु इदम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म आदि श्रुति सूत्र ब्रह्म की सत्ता का प्रमाण है। दूसरा प्रमाण मनोवैज्ञानिक प्रमाण है। अद्वैतवाद में ब्रह्म को ही सबकी आत्मा स्वीकार किया गया है। आत्मा और परमात्मा अर्थात ब्रह्म में अभेद है। यह अभेद बारंबार उपनिषदों में दोहराया गया है, जैसे तत्त्वमसि अर्थात तुम, वह अर्थात ब्रह्म हो। तीसरा प्रमाण तात्विक प्रमाण कहलाता है। तात्विक प्रमाण में यह कहा गया है कि संपूर्ण सृष्टि का परम कारण एकमात्र तत्व ब्रह्म ही है। ऐत्रेयी उपनिषद में कहा गया है, आत्मा वा इदमेव एवाग्र आसीत्, अर्थात आत्मा की ही सर्वप्रथम सत्ता थी। एक ही तत्व परम तत्व कारण है तथा समस्त जगत उसी परम कारण का कार्य है। अंतुत गत्वा यह परम कारण ही सत्य है, कार्य तो असत्य है। चौथा प्रमाण अनुभूति प्रमाण है। उपनिषदों में ब्रह्म या आत्मा को अपरोक्ष या प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय बतलाया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, यह साक्षात अपरोक्षाद ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म को अपरोक्षानुभूति साक्षात्कार का विषय माना गया है। स्वानुभूति से सबल और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। अब हम अंत में निष्कर्ष की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत उपनिषदों के एकत्ववाद का ही विकसित रूप है। विलियम जेम्स ने स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रतिपादित
शांकर वेदांत की प्रशंसा करते हुए कहा है कि भारतवर्ष का वेदांत संसार के सभी अद्वैतों का शिरोमणि है। वास्तव में शंकराचार्य का द्वैतवाद एक महान कल्पनात्मक साहस और तार्किक सूक्ष्मता का दर्शन है। शंकर दर्शन का आदर्श अधिकतर ज्ञान परक न होकर विवेक बुद्धि परक एवं तार्किक विद्या परक न होकर आध्यात्मिक स्वातंत्र से ओतप्रोत है। शंकर की दृष्टि में संसार के कतिपय अन्य महान विचारकों यथा प्लेटो, प्लॉटिनस, स्पिनोजा, हेगेल आदि के समान ही दर्शन शास्त्र शाश्वत सत्य का गूढ़ निरीक्षण है, जो कि मनुष्य के तुच्छ जीवन की क्षुद्र चिंताओं से उन्मुक्त होने के कारण दिव्य है। इस प्रकार हम पाते हैं कि शंकर ने अपने अद्वैतवाद में ब्रह्म को ही एकमात्र सर्वोच्च परमार्थ सत्य मानते हैं। ब्रह्म स्वप्रकाश्य तथा शुद्ध ज्ञान है, साथ ही साथ ब्रह्म अनुभव और परोक्षानुभूति का विषय है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।